जोहार साथियों, जय झारखंड में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक कविता है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। थोड़ा बेरोजगार लोगों के साथ अपना दर्द बयां करता हूँ। शायरी है। जवानी तो आई थी लेकर हजारों ख्वाब, पर बेरोजगारी ने सब कर दिए बर्बाद। डिग्रियां हाथ में हैं मगर काम का कोई नहीं, सपनों की बस्ती में अब उजालों का काम नहीं। हर सुबह उम्मीदें लेकर उठते हैं हम, शाम तक फिर टूटते हैं हम। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, यहाँ तो खाली जेब का सच कड़वा होता है। ना कोई रास्ता ना कोई सहारा मिलता है, बस हर मोड़ पर ठोकरे ही नसीब होता है। ये कैसी जवानी है जो बस जलती रही, बेरोजगारी की आग में यूं ही गलती रही। साथियों, ऐसा ही हाल है झारखंड के हर एक युवा बेरोजगार का, जिनके कई बड़े बड़े सपने थे। किसी का सपना था दरोगा बनने का, किसी का टीचर बनने का, किसी का डीएसपी बनने का, किसी का इंजीनियर बनने का। लेकिन ये सपना पूरी तरह से अब धूमिल होती जा रही है, क्योंकि अव्वा दिसुम अव्वा राज कहने वाली ये सरकार ने ऐसे युवाओं को छला है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 2016 में जेटेट एग्ज़ाम होने के बाद आज 2025 हो गया, अभी तक कोई भी जेटेट का एग्ज़ाम ये सरकार ने कंडक्ट नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं। साथियों, हर साल बीएड में लाखों युवा का एडमिशन होता है, डीएलएड में लाखों छात्रों का एडमिशन होता है, और हर बार बीएड में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन साथियों, ये बीएड एग्ज़ाम का इंट्रेंस एग्ज़ाम तो ये सरकार करवा लेती है, लेकिन जेटेट एग्ज़ाम नहीं करवा पाती है। इसके पीछे कारण को समझिए। ये सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवा रोजगार ले। अभी हाल ही में देखिए, 8,900 पद को, टीजीटी और पीजीटी के 8,900 पद को इस सरकार ने सरेंडर कर दिया है और उसके वेतनमान को भी घटा दिया है। साथियों, आप ही सोचिए कि ये सरकार की मंशा क्या है। सरकार साफ साफ चाहती है कि इन पदों को भरने के लिए वो आउटसोर्सिंग कंपनियों का सहारा लेना चाहती है। वो आउटसोर्सिंग कंपनियों के सहारे इन पदों को भरना चाहती है और अपना काम निकालना चाहती है। साथियों, जेटेट का फॉर्म पिछले बार चुनाव से पहले यहाँ के छात्रों ने भरा है। इस सरकार ने जेटेट का फॉर्म भरवाया है, लेकिन अब सरकार के पुनर्गठन के बाद भी अब 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन ये सरकार जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रही है। और अभी आप हाल में देखिए, सबसे गर्म मुद्दा ये है कि जेसीसी सीजीएल, इसमें अभी तक बहुत सारे साक्ष्य मिल चुके हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह एग्ज़ाम फेयर ढंग से नहीं हुआ है, पेपर लीक है। और इसकी पुष्टि शायद अगली तारीख 7 मई को होने वाली है। इसी को देखते हुए इस सरकार ने, जेएसएससी ने एक कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर में कुछ नई वैकेंसी है, जैसे कि झारखंड दरोगा और संयुक्त स्नातक स्तरीय टेक्निकल एग्ज़ाम की जो वैकेंसी है। उसके अलावा इस कैलेंडर में नया कुछ भी नहीं है, और इस कैलेंडर को देखने से ये लगता है कि यह कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ छलावा है और संभावना के अलावा इस कैलेंडर में कुछ नहीं है। इसमें इस कैलेंडर से कहीं ये पुष्टि नहीं होती है कि इस कैलेंडर के द्वारा ही ये जेसीसी आगे कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ संभावना लग रही है, छात्रों को ठगने का एक जरिया लग रहा है, क्योंकि आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। ये सरकार भी नहीं जानती है कि जेसीसी सीजीएल में क्या होगा, लेकिन सरकार, तंत्र, मीडिया, सीआईडी सब लगी हुई है कि किसी तरह
जेसीसी सीजीएल को बचाया जा सके, उसमें ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। लेकिन सत्य के सामने कुछ नहीं चलता है साथियों। अगर साक्ष्य हैं तो जज भी उस साक्ष्य को नकार नहीं सकते हैं, उनको अपना फैसला सुनाना ही पड़ेगा साक्ष्य के आधार पर। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो भी हो रहा है झारखंड के छात्रों के हित में नहीं हो रहा है। झारखंड के छात्रों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है इन अनपढ़ नेताओं के द्वारा। ऐसे ऐसे मंत्री हमारे झारखंड सरकार में बन बैठे हैं, जैसे कि रामदास सोरेन, शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है यहाँ के युवाओं से। उसी प्रकार हेमंत सोरेन को देख लीजिए, दोबारा सत्ता में आने के बाद भी यहाँ के युवाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है। शिल्पी नेहा तिर्की को देखिए, कोई संवेदना नहीं है। रामेश्वर उरांव को देखिए, कोई संवेदना नहीं है। सिर्फ वोट के समय ये लोग आ जाते हैं। अरे जितने पद रिक्त हैं कम से कम उन पदों को तो भर दीजिए। और छात्र क्या मांग रहा है? छात्र एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उतना भी आपसे नहीं हो पा रहा है। अरे बगल के पड़ोसी राज्य बिहार को देख लीजिए, उस राज्य के पास कुछ भी नहीं है संसाधन, लेकिन कितनी भारी मात्रा में वहाँ वैकेंसियाँ निकल रही है, 1,50,000। अरे उनका आधा भी तो वैकेंसी यहाँ पे जनरेट कर दीजिए। अरे झारखंड के छात्रों से क्या दुश्मनी है आपकी? साथियों, अब झारखंड के छात्रों के पास एक ही सहारा बचा है, वो है आंदोलन। बृहद पैमाने पे एकजुटता के साथ झारखंड के लाखों छात्रों को सड़कों पर निकलना होगा और हर एक एग्जाम के लिए, हर एक बात के लिए अपनी बातों को मुखरता से रखना होगा, अपनी आवाज़ को एकदम बुलंद करनी होगी, तभी ये सोई हुई सरकार के कान में जू रेंगेगी। सबसे पहले तो जेटेट एग्जाम के लिए जेटेट अभ्यर्थियों को बृहद पैमाने पर आंदोलन करना होगा। उसके बाद झारखंड के विभिन्न एग्जामों को कंडक्ट कराने के लिए यहाँ के लाखों युवा छात्र को एकत्र होना होगा, तब जाके ये सरकार छात्रों की बात सुनेगी। नहीं तो यहाँ की सरकार तो झारखंड के छात्रों को पूरा मूर्ख समझ के बैठी हुई है कि ये यहाँ के छात्र में कोई दम नहीं है, यहाँ के छात्र जागरूक नहीं हैं, ये मानकर सरकार चल रही है। ऐसा में कैसे चलेगा? तो साथियों, आप लोग को अपनी आवाज़ हर प्लेटफॉर्म पर उठाना होगा, हर एक तंत्र में आपकी आवाज़ उठनी चाहिए, हर एक प्लेटफॉर्म में। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना होगा जो आपकी बातों को मीडिया के सामने रखते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए आंदोलन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।